अब जो मामला हो रहा है, जो कैबिनेट में जो रसाकशी हो रही है कि फलाने आदमी को ये देना, फलाने आदमी को ये देना बोलकर, ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है। इस अंदाज से काम नहीं होना चाहिए। देखे हम लोग वो जो बजट जो अनाउंस होता था हमारा 3,800 करोड़ रुपए, आधा पैसा वापस गया है। 1,700 करोड़ 1,700 करोड़ रुपए साल के वापस गए। इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे ये सियासतदान खामोश तमाशा, या ओहदे के लिए जा रहे हैं या मिल्लत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा मसला है। इससे हम कोई भी आए, कोई भी आने से किसका भी भला नहीं हुआ। वो जमाना अलग था, अजीज सेठ का, जाफर शरीफ का, मोहम्मद अली का, जो मिल्लत के लिए बात करते थे। आज मिल्लत के लिए बात करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे, और असर अंदाज भी नहीं हो रहे हैं। इनकी हैसियत भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जो हाई कमांड में या इनके लीडरों में। वो बात करने का इनका लहजा ये बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। कैबिनेट में मुनासिब नुमाइंदगी के लिए मुसलमान जरूर आवाज उठाएं, एहतजाज करें, लेकिन किसी एक लीडर का नाम लेकर एहतजाज करना मुनासिब नहीं। किसी एक लीडर के लिए सड़कों पर उतर आना मुनासिब नहीं। इससे कौम के लीडरों में मजीद इख्तलाफात बढ़ेंगे, नाइत्तेफाकी बढ़ेगी और कौम व मिल्लत को नुकसान होगा। बेंगलुरु में सैयद इकबाल अहमद का बयान। सियासी व समाजी हालात पर गहरी नजर रखने वाले इकबाल अहमद ने इस बात से इत्तेफाक किया कि मौजूदा दौर में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, मिली कौंसिल जैसी तंजीमों का कमजोर पड़ना और रियासत के चंद अकाबिर लीडर जैसे के रहमान खान, सीएम इब्राहिम, आर रोशन बेग का कमजोर पड़ना और रियासत कर्नाटक में अमीर शरीयत का न होना और चंद दीगर वजूहात की वजह से रियासत में कांग्रेस हुकूमत रहने के बावजूद मुसलमान सियासी तौर पर कमजोर नजर आ रहे हैं, सियासी तौर पर असरअंदाज नहीं हो पा रहे हैं। पेश है सैयद इकबाल अहमद से जनूबी हिंद न्यूज की ये खास गुफ्तगू। सपोर्ट करेंगे, 2-3 सेक्युलर पार्टियों को सपोर्ट करेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। दावनगिरी की सियासत क्या 3 बड़े मुस्लिम लीडरों को लेकर डूब रही है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल अहमद, जो साबिक में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज से वाबस्ता रहे हैं। फरमाइए इकबाल साहब, हालात को आप कैसे देखते हैं? दावनगिरी के इलेक्शन के बाद मैं समझ रहा हूँ कि हमारे में इत्तेफाक नहीं रहा। जो हम लोग जिस अंदाज से काम करना था उस अंदाज से काम नहीं करें। हमारी ना इत्तेफाकी लेकर हम सबको लेकर डूब रही है। ना सियासतदानों में इत्तेफाक रहा, ना उल्मा में इत्तेफाक रहा, ना जिम्मेदारों में इत्तेफाक रहा। इसकी वजह से जो है नुकसान पूरी मिल्लत को उठाना पड़ रहा है। इसका अब जो मामला हो रहा है, जो कैबिनेट में जो रसाकशी हो रही है कि फलाने आदमी को ये देना, फलाने आदमी को ये देना बोलकर, ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है। इस अंदाज से काम नहीं होना चाहिए। मिल बैठकर हमें 1000 टाइम बोल रहे हैं, पहले से भी बात कर रहे हैं कि अब मिल बैठकर बात करो। सभी ये ना इत्तेफाकी छोड़ो, उनको छोड़कर बात करो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दावनगिरी की सियासत का असर DK शिवकुमार की जो नई कैबिनेट बनी है उस पर हुआ है। सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदा शामिल किया गया है और वो भी हैं UT खादर हैं, जो इस पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं। स्पीकर थे और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से वो दूर रहे। अब जो लीडरों में खींचतान देखी गई थी, एक इख्तलाफात देखे गए थे, उनमें किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। मेरा मतलब वही है, मैं बता रहा हूँ से अभी 20 कैबिनेट मिनिस्ट्री बाकी है। 20 में से मेरे ख्याल से 2 को तो देंगे, 3 का मुतालबा कर रहे हैं, 2 तो देंगे, 2 तो देंगे, गारंटी देंगे। उसमें किसको देंगे ये अलग मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और ये तमाम चीज़ों से अगर इन्हें आने से क्या मिल्लत के मसाइल हल हो जाते हैं, मेरा नज़रिया है। ये इस अंदाज से जो पिछला जो रिकॉर्ड देखे हम लोग, वो जो बजट जो अनाउंस होता था हमारा 3,800 करोड़ रुपए, आधा पैसा वापस गया है। 1,700 करोड़ 1,700 करोड़ रुपए साल के वापस गए। इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे ये सियासतदान खामोश तमाशा, या ओहदे के लिए जा रहे हैं या मिल्लत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा मसला है। इससे हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। बजट वापस जा रहा है, लेकिन बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ हुआ है। ये बहुत बड़ा जो खुला है इसके लिए। ये कोई पूछने वाला होना, RTI डालना चाहिए इन लोगों को। ये हार
ये फूल, ये जो पूरे जो शाल जो उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें नज़रअंदाज करके एक तरफ रख के इनको पूछना चाहिए कि मिल्लत का पैसा कहाँ गया, मिल्लत को जो अलाट हुआ बजट में वो पैसा कहाँ गया। कोई भी आए, कोई भी आने से किसका भी भला नहीं हुआ, वो ज़माना अलग था अजीज़ सेठ का, जाफ़र शरीफ का, मोहम्मद अली का, जो मिल्लत के लिए बात करते थे। आज मिल्लत के लिए बात करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे, और ये असरअंदाज भी नहीं हो रहे हैं। इनकी हैसियत भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जो हाई कमांड में या इनके लीडरों में, वो बात करने का इनका लहजा ये बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों BZ ज़मीर अहमद खान के नाम को लेकर जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं और पुरजोर मुतालिबा किया जा रहा है कि इन्हें जो है मिनिस्ट्री में शामिल किया जाए, DCM बनाया जाए। नहीं, ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। अभी तो 20 अभी मैं बोल रहा हूँ 20 बाकी हैं। पहले तो इसको देख के बाद में जो एहतजाज करना चाहिए था। खामखा का एहतजाज करने का मतलब क्या होता है? दूसरे सीनियर लीडर्स भी और हैं, मैं पर्टिकुलर किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ना किसी के फेवर में बात कर रहा हूँ। इससे सीनियर लीडर भी है ना हमारे पास, कांग्रेस में है ना, तो वो लोग भी जो है उसके हकदार हैं, नहीं वो ना सभी चीज़ें जो इंतज़ार करते बैठे हुए हैं उनके। बात वो नहीं है, चाहे कोई भी आई है, मैं मिल्लत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या लोग ये नहीं, मेरा असल मकसद हुआ है मिल्लत के जो बजट है, अनाउंसमेंट है, दूसरे चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं जो अनाउंस कर रहे हैं, वो उसके लिए काम कर रहे हैं क्या? स्कूलों के बारे में बात करें, माइनॉरिटी की कितने की बना देते, हॉस्टल्स बना देते 18-20 के थे कि कहाँ गए सब चीज़ें, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ इनसे। इसके लिए मिल्लत का नुमाइंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सीधा है और कौन जो है मिल्लत का काम कर रहा है, मिल्लत के लिए मजबूती से कौन काम कर रहा है, मिल्लत के लिए ही काम कौन कर रहा है, इसमें ये बहुत बड़ा एक ये है। यानी कि आपका कहना है कि पिछले 3 साल में जो मसाइल थे मुसलमानों के वो हल होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए। मैं बता रहा हूँ ना, 3,800 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस होता था हर साल में, वो बजट का आधा पैसा कौन देता? 1,600 1,700 करोड़ रुपये कौन देता मिल्लत के? असल मसला वो है ना, मिल्लत के नुमाइंदे कोई भी आए, मिल्लत का नुमाइंदा वही है जो मिल्लत की भलाई के लिए काम करे। पर्टिकुलर एक आदमी, फलाना आदमी के लिए, नाम के लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, ये गलत है। इसमें जो है ना इत्तेफाकी पैदा होती है, तफरीक़ा पैदा होता है, लीडरशिप में जो है एक जवाल पैदा हो जाता है उसमें कि मैं तो करने का मामला आज आ गया है, आज आ गया है, आज हालात ऐसे आ गए हैं। इसके वजह कौन है? हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं इसके। होना ये चाहिए था कि चंद नाम या फिर बताया जाता था कि इतनी तादाद शामिल हो कैबिनेट में, और ये पूरी मिल्लत की जानिब से मुत्तहिद तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने ये डिमांड रखा जाना चाहिए था। लास्ट टाइम जब हमें सपोर्ट करे कांग्रेस को पूरे मिलाकर एक ही पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में बात हुई है, उससे पहले सुरजेवाला से ये तमाम जो जिम्मेदार थे, DK शिव कुमार और सिद्धरामैया, तमाम से बैठ कर बात हुई, हमारी पोर्टफोलियो के बारे में भी बात हुई। ये कमज़ोर पोर्टफोलियो नहीं है, ये ले लो बोल के हम लोग जो है बोले, जब हमारी इतनी तादाद में हम लोग वोट कर रहे हैं, तुम्हें इख्तिदार दिला रहे हैं हमें, तो हमारी अपनी हैसियत क्या रहेगी? लेकिन ये लोग जो है पूरा गोलमाल कर दिए, पूरा कला दिए, ये हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया। ये खुद जो है अपने मैं तू करके बढ़ के आगे बढ़ के पूरा सत्यानाश कर दिया है। ये आज भी इसी अंदाज में काम हो रहा है, ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। हम जिम्मेदार हैं यहाँ पे, बड़े बैठे हैं यहाँ पे, जमाते हैं यहाँ पे, जिम्मेदार हैं। इन लोगों से बैठकर मशवरा करके आगे बढ़ना था सब मिलकर। आज भी अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो ये कुछ ताकतवर बन सकते हैं, ये हमें असरअंदाज हो सकते हैं। अगर वरना नहीं कर बोले तो बिखरे हुए आज गली गली में सभी स्टेटमेंट आना शुरू हो गए, हर कोई भी एक एक स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, हर कोई एक एक इस्तेजाज कर रहा है, फलाने को दे दो, फलाने दे दो, किसी को गुलबर्गा के कनीस फातिमा को दे दो, कोई कह रहा है कि तनवीर सेठ को दे दो। मैसेज जो है हमारे इसमें नाइतफाक़ी का खुला मुजाहरा हुआ है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमें ये मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, फ़क़दान है इसका, इसके लिए हम लोग को मिल बैठ कर बात करना है। पहले से भी मुस्लिम लेजिस्लेटर काउंसिल होती थी, लेजिस्लेचर फोरम होता था, काउंसिल होती थी, सेठ साहब के ज़माने से, उससे पहले भी होती थी। ये मिलकर हम लोग यही मुतालिबा करते आ रहे थे, आप मिल बैठो, आप हम लोग एक मुतालिबा करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, डिमांड क्या है, किसको देना है, किसको लेना है। लेकिन ये चीज़ों को सब जो है गोलमाल ये कर दिए, पूरा पानी फेर दिए। इकबाल साहब, आपने मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम का जिक्र किया, यहाँ पर कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर मुश्तरका तौर पर बातें होती थी और यहाँ से डिमांड्स पेश किए जाते थे।
लेकिन अब मुस्लिम मुत्तहिदा महाज भी कमज़ोर नज़र आ रहा है, मिली काउंसिल भी कमज़ोर नज़र आ रही है, हालांकि हुकूमत कांग्रेस की है। इसके बावजूद जो है कोई एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म, एक ऐसी तंजीम सामने नहीं है जो इन डिमांड्स को जो है हुकूमत के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने पेश कर सके। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। ये जो है आज जो है उलमा जो है अलग अलग से स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए, अलग अलग जाकर मिलना शुरू कर दिए। महाज बना ही इसलिए है कि पूरे जमातों को लेकर एक प्लेटफॉर्म मुत्तहदा एक आवाज़ बने, लेकिन अब उसका कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसका जो है ये गलत बिखर गया है इसका। ये बिखरना भी जो है उनके जो लीडरों के लिए फ़ायदामंद है, हमारे लिए नहीं है, मिल्लत के लिए नहीं है। ये लाख भी इनको पोस्ट मिल जाए, DCM मिल जाए या CM भी बना दिया जाए इनको, लेकिन मिल्लत का कोई भला नहीं होगा इसके अंदर जब तक हमारे में इत्तेफाक नहीं आते, हमारे मसाइल टोटली मिलकर हमें बैठकर बात नहीं कर लेते। कौन सी जगह में क्या होना चाहिए, बजट कितना होना चाहिए, कितने हॉस्टल होना है, कितने हमारे हाई स्कूल्स GUC कॉलेजेस होना चाहिए, ये सिलसिले में बात करने वाला कोई नहीं है इसमें। जब रियासत कर्नाटक में अमीर शरीयत थे तो ये तमाम बातें वहाँ पर बहस होती थी, वहाँ से भी फैसले लिए जाते थे। अब अमीर शरीयत का ओहदा ही नहीं रहा, तो इसका असर भी हालात पर हो रहा है, कैबिनेट पर हो रहा है और मुख्तलिफ मसाइल पर हो रहा है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपके, जहाँ तक नीयतों का मामला रहता है, नीयतें ख़राब हो जाती हैं तो मामला जो है अल्लाह ताला को मंजूर नहीं होती वो चीज़ें पे। आज नीयतें ख़राब हो गई हैं, हर एक दूसरा अपने सबकत ले जाने के बारे में बात कर रहा है, आगे बढ़ रहा है उसमें। अमीर शरिया क्या हुआ, शरिया बना लिए हैं, शरिया कोर्ट बना लिए हैं, उसके इमारत शरिया बना लिए हैं। ये सारी चीज़ें जो है इत्तेफाक से नहीं हुए, ये सब चीज़ें मनमानी हुई है, ये इत्तेफाक से नहीं हुआ है। और ऐसे लोगों के लिए अभी मैं बोलना भी मुनासिब नहीं समझता मैं इसमें, यहाँ पे जो हालात गुजर रहे हैं पे बोलना भी मुनासिब नहीं है वो, लेकिन समझ लेना चाहिए, मिल्लत को समझ कि जो नुमाइंदा तंजीमें थी वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही जो है जो बड़े सियासतदान थे, जैसा के रहमान खान हो, CM इब्राहिम हो, कमज़ोर होते हुए, यानी कि जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उन बुज़ुर्ग सियासतदानों का फ़ाल न रहने की वजह से भी ऐसे हालात पैदा हुए हैं। कौन है लीडर, कौन है कायद कौम और मिल्लत का, ये बात उठ रही है। अब बहुत पते की बात बोले हैं, रहमान खान की हालत तो ख़राब हो गई है, उनकी तबीयत तभी नहीं, वो सब जो है उलमाए कराम और तंजीमों को साथ में लेकर चलते थे, चाहे वो रहमान खान हो, चाहे वो जाफ़र शरीफ हो, चाहे वो CM इब्राहिम हो। जब इक़्तिदार उनके हाथों में था तो ऐसे इख्तलाफात तो नज़र नहीं आए, चाहे वो रोशन बेग हों। नहीं, मैं इसके बारे में सिर्फ जाफ़र शरीफ साहब के बारे में बात कर सकता हूँ कि उनमें ये था, सबको लेकर चलते थे, पूरे जमातों को, पूरे इदारों को, ज़िम्मेदारों से बात करते थे, तब वही सी बात दूसरों में नज़र नहीं आई हो किसी में। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि हमारा लीडर कौन है, हमारा कायद कौन है? लीडरशिप का फुकदान नज़र आ रहा है। नहीं, कर्नाटका में अब सियासी लीडर तो कोई भी एक भी नज़र नहीं आ रहा है, सब अपने अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। और जो है ये लोग जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लीडर हैं, ये पार्टी के लिए काम करते हैं, इन्हों मिल्लत के लिए काम करते नहीं इन्हों, और कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी बना के रखने में काम कर रहे हैं इन्हों। मिल्लत कर्नाटका का कोई भी एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है, एक ही MLA ऐसा नहीं है, मिनिस्टर नहीं है जो पूरे कर्नाटका के बारे में बात करे, भलाई के लिए बात करे, है नहीं, फलाह बहबूदी के लिए कर्नाटका में क्या क्या मामलात हैं उससे बात करें। और हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है अब फिल वक्त। फिर महाज को मजबूत करना है, महाज को मजबूत करके ही ये मामला तमाम साथ लेकर आगे बढ़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसमें। आप कह रहे हैं कि पार्टी के लीडर्स हैं, कौम के लीडर्स नहीं हैं, लेकिन जब पार्टी के लीडरों ने कौम के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो अब्दुल जब्बार हो, नसीर अहमद हो, ज़मीर अहमद खान हो, तो उनके खिलाफ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। जब्बार का मामला उन्होंने खुद टिकट पूछे हुआ, लेकिन ये पार्टी जो करती है वो भी मुझे मालूम है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के फेवर में नहीं है, बल्कि अपने वोटों के लिए काम कर रही है। मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद में वोट हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ वो दे रही है बस। लेकिन नुमाई खासकर दावनगिरी के मामले में इनको जो टारगेट बनाए हैं ये बिल्कुल गलत है। जो पूछे देना था, टिकट देना था, नहीं दिए, लेकिन उसे फिर जो जिस अंदाज से जो हुआ है वहाँ पे वो बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन इन लीडरों पर पार्टी के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम है, इस वजह से जो है ऐसी कार्रवाई की गई है। ये तो मिल्लत के नुमाइंदे हैं, पहले पार्टी से पहले है नहीं, पार्टी से पहले मिल्लत के नुमाइंदे हैं, मिल्लत के लिए काम करते हैं। जो मिल्लत की भलाई के लिए अगर वो पूछे कि कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो यहाँ पे 80-85 हज़ार वोटर हैं,
तो आप नहीं देते, फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। वो तो बाकायदा करेंगे, ये मिलत की ही बात करेंगे वो। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर ज़िद की गई, जबकि वहाँ हालात ये थे कि ये बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन के लिए इस तरह की ज़िद करना मुनासिब नहीं। मुतालिबा सही था लेकिन वक्त मुनासिब नहीं, ये बात कही जा रही थी। कोई भी गलत नहीं था, कोई वक्त की इसमें ये नहीं था। इसमें हार से जीत से पार्टी को कोई भी किसी के इंतकाल की वजह से इलेक्शन हो रहा था, ऐसा नहीं कि जनरल इलेक्शन था। जनरल इलेक्शन था, और इसके हार जीत से भी कोई ये नहीं था। इसे ये देना था ये टिकट एक मुसलमानों को, इसमें कोई भी ये नहीं था ना, उसमें वालिगा नहीं था। इसमें जीतते हारते अलग बात थी, लेकिन देना चाहिए था इनको। ऐसे तो हमारे साथ पार्टी ने नाइंसाफी। एक फैसला लिया था कि जिसके घर में मौत हुई है उसी के रिश्तेदार को दिया जाए, ये एक फैसला था पार्टी का। पार्टी वाले यही कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी चंद लीडरों ने जिद की और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये कांग्रेस की पार्टी का ये जो है, उनके सामने कोई भी खड़ के मुतालिबा भी नहीं करना चाहिए, फोर्स भी नहीं करना चाहिए। उनसे नज़र मिला के बात करने वाला भी नहीं चाहिए इनको सिर्फ जो भी है चमचे चाहिए इनको काम करने के लिए, सिर्फ दूसरा कुछ भी नहीं है इनको। मुतालिबा पार्टी के खिलाफ अगर काम करेंगे तो पार्टी कैसे बर्दाश्त करेगी, चाहे जो भी पार्टी हो। पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, जाफर शरीफ रोशन बेग क्या करे, पार्टी के खिलाफ करे। CM इब्राहिम पार्टी के खिलाफ काम करे, जाफर शरीफ साहब को नज़रअंदाज करे, रहमान खान को नज़रअंदाज करे, ये सब पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं पूरे। ये सीनियर लीडर्स को पूरा दबाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इनका। इकबाल साहब, मेरा सवाल यह है कि मिनिस्ट्री कैबिनेट बनने से 2 दिन कबल जैसे ही ऑडियो रिलीज हुआ और उस वजह से कहा जा रहा है कि ये एक प्रूफ है कि ज़मीर अहमद खान ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। रमेश कुमार कांग्रेस के खिलाफ पक्का गए हो, रमेश कुमार स्पीकर हमारे, उनके साथ एक्शन लिए। तो मैंने इकबाल अंसारी के खिलाफ जो काम करे, कांग्रेस के MLA वहाँ पे मास्की का MLA, उसे तो हराए पूरे मिलकर, जानबूझकर खुले आम काम करे उसे। क्या पार्टी उनके लिए एक्शन ली? कोई एक्शन ली नहीं, कोई नहीं ली उनकी। खासकर मुसलमानों जो बोल दिए बस बात गलत हो गई इनको। ऐसे कई मिसालें हमारे सामने शामिल हैं। पार्टी ये कह रही है कि न सिर्फ अब्दुल जब्बार, नसीर अहमद, बल्कि KN राजन्ना, गोविंद राजू और भी जो जिन्होंने भी पार्टी के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इसी तरह ये भी कार्रवाई की गई है, तो इसमें क्या पार्टी का क्या कसूर है? नहीं, यहाँ पे कर्नाटका में पार्टी चलाना चाह रहे हैं या तो उनसे एक्शन लेना चाह रहे हैं। मेरा सवाल सीधा ये है, यहाँ इनके साथ प्लानिंग के साथ इन्होंने काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? पूछे 1 करोड़ की मुसलमानों की आबादी को आप कितने टिकट देते हैं? कितने टिकट देते हैं? लिंगायतों के कितने टिकट दे रहे हैं? लिंगायतों के कितने MLA हैं? कांग्रेस के इसके वकलिगा के कितने MLA हैं? क्यों मुसलमानों को आप पीछे ढकल के रखे हैं? यहाँ सवाल वो पैदा होता है यहाँ पे। ये पार्टी डिसिप्लिन का अलग मामला है। पार्टी को बर्बाद करना चाह रहे हैं या पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? इसी अंदाज से तो मैं गुलाम नबी आज़ाद को भी हटा दिए वहाँ से, जाफर शरीफ साहब को तो नज़रअंदाज करके उनको हरा के कोने में कर दिए। उनके बेटे को हरा दिए, पूरे पुत्रे को रहमान को हराए पूरे मिलकर कांग्रेस के। उनसे कौन एक्शन लिया? रहमान को जो हरा है पूरे इसमें हमारे उसे कौन से ये करे? ये बहुत बड़ी गलती करे हम लोग जो है एक साथ इनको इन ब्लैक कांग्रेस को वोट करे, वो बहुत बड़ी गलती थी। मैं उस वक्त भी मना कर रहा था कि हमारी पार्टी के हमारे अंदर महाज के अंदर कि नहीं, इसे कम से कम 15-20 सीट ज़्यादा जो है इधर दूसरों को करो। ये इनको अगर मेजॉरिटी क्लियर मिल गई तो इनको मगरूरी, इनके घुमंड, इनकी ये सब जो है 7वें आसमान पे रहती बोल के। अब आइंदा जो है हम लोग संजीदगी से बारे में बैठकर बात करेंगे, सख्ती से बात करेंगे, संजीदगी से बात करेंगे और इसका एक्शन लेंगे। इसे इनका एक्शन क्या लेते हैं, हम एक्शन लेते हैं, बताते हैं इन लोगों को क्या करना चाहिए हम लोग। लेकिन इस तरह से जो है दूसरी पार्टी को फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। अगर आप 2-3 पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, 2-3 सेक्युलर पार्टियों को सपोर्ट करेंगे तो फ़ायदा बीजेपी को होगा। नहीं, यहाँ पे मेरा वो मकसद नहीं है, यहाँ पे मैं बताने का वो मकसद नहीं है। लेकिन कुछ गलतियाँ जो इन लोग कर रहे हैं उसे हमने कब तक बर्दाश्त करेंगे? सबसे पहले हम उसे एक ये करेंगे, इसे एक्शन प्लान बनाएंगे, इसे हमें कब कहाँ करना है, किसे क्या करना है। ये लोग बंटवाल में हमने टिकट नहीं दिए, जहाँ 90,000 80 को 6,000 वोट थे। कुडलगी को रिजर्व करके छोड़े, पुलकेशी नगर को रिजर्व करके छोड़े। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, यहाँ पर दूसरी पार्टी जो है JDS थी और वो JDS इलेक्शन के बाद फिर बीजेपी के साथ चली गई। तो आप किससे बाद में वही बता रहा हूँ, बात गई वो। हाँ,
पहले नहीं गए, अगर उससे बराबर सपोर्ट करते 15-20 सीट और ज़्यादा मिल जाते तो ये बराबर ये घुटने टेक कर आते थे, क्योंकि मिलकर अगर कोलाब्रेशन से काम हुकूमत चलाते तो इनके बाकायदा इनके ठिकाने आते, अकल ठिकाने पे आते। हम लोग एक साथ सपोर्ट करके इनको हम लोग गलती में आए वहाँ पे। इनकी मगरूरी दो आज क्या पोस्ट दिए हैं हम लोग को, खाली हाउसिंग, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ अब दिए हैं, अभी 3 साल के बाद हेल्थ अब दिए हैं, इसीलिए कि इनके लोगों को जो है पोर्टफोलियो, पूरे बड़े बड़े पोर्टफोलियो, एनर्जी भी इनका, अर्बन डेवलपमेंट भी इनका, सिटी डेवलपमेंट भी इनका है ना, ट्रांसपोर्ट भी इनका, होम मिनिस्टर भी इनकी, 3 को दिए हैं, एससी को 3 को दिए हैं, है ना। वकड़े से लिंगायतों को 3 को दिए हैं, वकड़ी का लिंगायत वकड़ी का वो 3 दिए हैं। बहरहाल आपका कहना है कि मुसलमान एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं, हिकमत अमली बनाएं जिससे मुस्लिम वोटों का असर हो, मुसलमानों का असर हो, सियासी तौर पर असरअंदाज हो। बेशक हम लोग अब जो आइंदा सीरियसली बात करेंगे इस सिलसिले में, बात करके जो भी भलाई हो सकती है मिल्लत की हम लोग करेंगे। ये सर उठा के जीना है हम लोगों को, हम इन लोगों के ग़ुलाम नहीं हैं। पार्टी हमारी ग़ुलाम है, हम पार्टी के ग़ुलाम नहीं हैं।